डीएलएड सेकेंड ईयर के सभी छात्राध्यापक छात्राध्यापिकाओं का हमारे इस चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। बड़ी प्रसन्नता है आज वीडियो बनाते हुए कि आपके परीक्षा का कार्यक्रम घोषित हो चुका है। जब परीक्षा का सबसे पहले क्या था सर, हमारे इसके फार्म कब भरे जाएंगे, हम रीट में बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, हमारा टाइम टेबल कब घोषित होगा, अलग अलग क्वेश्चन आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा कि सर हमारा एग्ज़ाम हमारा होम डिस्ट्रिक्ट में होगा, कहीं होगा, बाहर होगा। ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। आपका डीएलएड सेकेंड ईयर जिसमें सप्लीमेंट्री वाले और भी जितने भी पिछले सालों के कुछ पेपर बकाया वगैरह, सेकेंड ईयर का सारा टोटल कार्यक्रम इसी प्रकार से रहने वाला है। तो परीक्षा का कार्यक्रम 2021 ये घोषित हो चुका। वैसे तो आपके पास सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और भी अन्य माध्यम से आपके पास पहुंच गई होगी, लेकिन चूँकि मेरा चैनल एसटीसी चैनल के रूप में जाना जाता है, तो मैं भी आप लोगों को मैंने जो कुछ देखा ऑर्डर, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और इस वीडियो के माध्यम से बताने चाह रहा हूँ कि इस कोरोना काल में आप लोगों की पढ़ाई नहीं हुई है। आप लोगों की पढ़ाई यूँ समझ लीजिए कुछ भी नहीं हुई है, 0% हुई है। किसी भी कॉलेज में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कोई पढ़ाई नहीं हुई, कोई क्लास नहीं चली है। ऐसे में हम इस समय टेंशनाइज हो जाते हैं कि सर हमारा क्या होगा, हम एग्ज़ाम में पास होंगे, क्या होगा, हमारा रीट आ गया, सब कुछ। रीट में भी आप एलिजिबल हो गए क्योंकि आपका एग्ज़ाम 11 सितंबर से पहले होने जा रहा है। रीट का एग्ज़ाम से पहले हो रहा है, तो आप एलिजिबल हो गए रीट के लिए। और एक पहले का ऐसा आदेश भी आ चुका है कि आपका रिज़ल्ट आउट रीट से पहले होगा, रीट एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के पहले आपका रिज़ल्ट आउट होना है। तो ये सेकेंड ईयर का है। सेकेंड ईयर में टोटल 9 पेपर हैं। पहला पेपर बच्चे और सीखना, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 9 पेपर हैं। 9 पेपर में देखो आप कंटिन्यू एग्ज़ाम होंगे। केवल आपकी संडे की छुट्टी है, केवल एक छुट्टी यहाँ 5 तारीख की आ रही है, बाकी कंटिन्यू आपका एग्ज़ाम है। तो ऐसे में आपके पास समय की कमी होगी। जब समय की कमी होगी तो आप लोगों के ऊपर दबाव होगा। चूँकि आज 18 अगस्त है, 18 अगस्त के बाद आप यूँ देखो तो आपके पास दिन कितने रह गए हैं? मात्र 12-13 दिन आपके एग्ज़ाम के रह गए हैं। 9 तो पेपर है और 12 दिन है। अब बताइए 12 या 13 दिन के अंदर आप किस प्रकार से पूरे कोर्स को कवर कर पाएंगे। तो मैंने समय समय पर आपके लिए वीडियो बनाए हैं और बताया है कि आप सचेत रहिए, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका रीट का एग्ज़ाम और आपका एसटीसी का एग्ज़ाम और आपकी इंटर्नशिप, आपका सब कुछ एक साथ हो जाए। तो जिन बच्चों ने मेरी मानी और जो मैनेज कर लिए अपने आप को, नोट्स बनाना शुरू कर दिया, रीट का भी कोर्स कवर कर लिया, वो बच्चे तो अभी सेफ़ हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा फीडबैक है, लगभग 80% बच्चों के ऊपर ये दबाव है कि सर हमने डीएलएड का अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है। कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से मैं फर्स्ट ईयर में आपके साथ था, वैसे ही इस प्रकार भी सेकेंड ईयर में आपके साथ रहने वाला हूँ। 90 प्रश्न पत्र तक मैं आपके साथ हूँ। और इस बार तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि परीक्षा से पहले आपके वीडियो बनाने, संपूर्ण वीडियो एक बार सबके एक एक दो यूनिट में कर पाऊँ, ताकि आपको थोड़ा मसाला तो मिल जाए, थोड़ा पाठ्य सामग्री आपको मिल जाए। बहुत से बच्चों के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर हमें इतना कोर्स ज़्यादा और पढ़ाओ, ये करो वो करो। तो मुझे लगता है कि मैं जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ 10, 12, 15, 20 मिनट का, वो मेरे हिसाब से सही है, ताकि आप लोग बोर नहीं हो और मुझे भी जो इम्पोर्टेंट पढ़ाना होता है वो पढ़ के मैं कंप्लीट कर सकूँ। तो आप अपने आप को मेंटली तैयार कर लें, मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाएं, आप तैयार हो जाएं कि ठीक 12 दिन बाद मेरा पेपर है, इसके जस्ट बाद मेरा रीट का एग्ज़ाम है और रीट के लिए मैं पात्र हूँ। रीट की तैयारी अब थोड़ा सा आप उसको कम कर दें, क्योंकि अब सामने ये आ गया है।
रीट से पहले आपका टारगेट ये आ गया है और इसमें पास होगे तभी आपके रीट का महत्व है, वरना रीट का महत्व नहीं है। तो आप सेकेंड ईयर पे पूरा फोकस दें इस समय। वैसे इसमें किस प्रकार से आप लोग पास हो पाओगे, कैसे कर पाओगे, इन सब पे मैं समय समय पर वीडियो बनाता रहूँगा कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से हल करने हैं, किस प्रकार से आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, आप कैसे लिखोगे, किस प्रकार से कितने क्वेश्चन करोगे, क्या करोगे, इन सब पे मैं वीडियो आपके लिए समय समय पर बनाता रहूँगा। लेकिन आज चूँकि परीक्षा का कार्यक्रम आप लोगों ने भी देख लिया होगा, लेकिन मैं भी बताने जा रहा हूँ आपको। आपका 2 सितंबर 2021 गुरुवार को आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। आपकी सेकंड पारी में 2 पारी में एग्ज़ाम होंगे। तो फर्स्ट पारी आपकी 9:30 बजे से है, वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए। आप लोगों को 2:30 बजे एग्ज़ाम है, 2:30 से 5:30 के बीच में। पहला प्रश्न पत्र है, पहला पेपर है आपका बच्चे और सीखना। बच्चे और सीखना आपका पहला पेपर है और ये होगा 2 सितंबर 2021 को गुरुवार प्रातः नहीं है ये, सॉरी, ये आपका सायंकाल मान लीजिए, या आप इसको 2:30 AM PM कर सकते हैं। 2:30 बजे से दिन में, दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे सायं तक आपका ये एग्ज़ाम है। तो 2:30 बजे से पहले आप पहुंचोगे, ये पूरा सुनिश्चित करोगे कि आप 2:30 बजे से बिफोर आप उस परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाओगे। परीक्षा केंद्र आपका कहाँ रहने वाला है, होम डिस्ट्रिक्ट होगा, क्या होगा? वैसे तो सरकार पहले के जैसा ही करने की कोशिश करेगी, क्योंकि आप लोगों को कोरोना काल में इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन में तकलीफ़ नहीं हो, हर दिन एग्ज़ाम है, इसीलिए मुझे तो लगता है कि सरकार जो भी करेगी आप लोगों के लिए अच्छा करेगी। अभी तय नहीं कि आपका एग्ज़ाम कब हो, कहाँ होगा, लेकिन ये तय है कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, दूसरा पेपर 3 सितंबर 2021 को वही 2:30 से 5:30 के बीच में होगा। सेकंड पेपर होगा विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण, ये आपका सेकंड पेपर है। थर्ड पेपर 4 सितंबर शनिवार को होने वाला है, आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा। आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा तीसरा पेपर है, ये 4 सितंबर को है। फिर 5 तारीख की आपकी छुट्टी है और 6 सितंबर सोमवार को चौथा पेपर हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता होने जा रहा है। तो ये चौथा पेपर है, हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता, 6 सितंबर को। 7 सितंबर मंगलवार 5वां प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा शिक्षण और प्रवीणता है। बुधवार 8 सितंबर छठा पेपर गणित शिक्षण। गुरुवार 9 सितंबर आपका वही 2:30 से 5:30 7वां पेपर तृतीय भाषा जो आपने ली है, किसी ने संस्कृत ली है, किसी ने उर्दू ली है, किसी ने पंजाबी ली है, तो वो 7वां पेपर आपका 9 सितंबर को होने वाला है। आगे देखिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आप याद रखें कि 10 सितंबर शुक्रवार को जो आपका पेपर होगा 8वां पेपर स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, वो मात्र 2 घंटे का होगा, 2:30 से 4:30। बाकी सब एग्ज़ाम 3 घंटे के होंगे। यही एक ऐसा एग्ज़ाम है जो 2 घंटे का होगा, पेपर भी शॉर्ट आएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है कि इस पेपर को आप छोड़ दो, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। आगे देखिए, शनिवार 11 सितंबर 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में नवा पेपर होने जा रहा है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान शिक्षण का, दोनों में से एक। किसी कॉलेज में विज्ञान को ही पढ़ाया है तो वो विज्ञान शिक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं, किसी के वहाँ सामाजिक की कह रहे हैं। तो इन दोनों में से एक प्रश्न पत्र होना है। आपने सामाजिक भरा है तो आपका सामाजिक होगा, और आपने विज्ञान शिक्षण भरा है तो विज्ञान होगा। ये 9 आपके हैं और ये भी 2 घंटे का ही पेपर होगा आपका 9वां पेपर। और आपका क्रियात्मक जो होना है, प्रैक्टिकल वगैरह जो है, वो 28 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच में होना है, यानी कि रीट के एग्ज़ाम के बाद ये होगा आपका। तो ये है आपका टाइम टेबल 9वें पेपर का, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेवें। और आपका एडमिट कार्ड 2 सितंबर से ठीक 2-4 दिन पहले आपका जारी हो जाएगा। हो सकता है उससे पहले सरकार घोषित कर दें, लेकिन ये टाइम टेबल लगभग फिक्स है। फिर भी राज्य सरकार के नियमानुसार वापस उसमें चेंजेज हो सकते हैं, लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि सरकार पूरा चाहती है कि आप सब रीट में बैठें, आप सबका रीट का एग्ज़ाम आप सब क्लियर करो, आप उसमें पात्रता रखो। गवर्नमेंट राजस्थान सरकार को आपके पूरी सोच है, आपकी चिंता है कि
ये सेकेंड ईयर के बच्चे बैठे। आपके लिए अच्छा सोच रही हमारी राजस्थान सरकार। तो अब आप इसके लिए अपने मानसिक रूप से तैयार हो जाएं, अपने मन को तैयार कर लें कि मुझे इस परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना है, अच्छे नंबर लाना है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि जितने भी 9 पेपर हैं सबके वीडियो आपके समय समय पर आते रहेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उसमें से सार आपको समझाऊं, सरल भाषा में समझा सकूं। जितना मैं समझा सकता हूं उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए। साथ ही आपके अभी भी परीक्षा के मुख्य परीक्षा के आवेदन भरे जा रहे हैं। आप उसमें कोई भी बच्चा छूटे नहीं। अपने मित्र को फ़ोन करके बोलें कि ये परीक्षा के फार्म भरा कि नहीं भरा। बड़ी कोऑपरेशन के साथ चलें आप, एक दूसरे का हित करते हुए चलें आप, ताकि कोई बच्चा इससे वंचित नहीं रहे। एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें उस समय क्या कि उस शाला दर्पण पर कोई टेक्निकल समस्या चल रही थी, इसीलिए वो 2-3 दिन सही तरीके से प्रॉपर वैसे काम नहीं कर पाया। आप ध्यान रखें, आपको उसमें एक कॉलम जो मैंने बताया था उसमें कि भाई आपने पिछले साल किसी एग्ज़ाम में प्रविष्ट हुए हैं तो उसमें हाँ करना है आपको। आप जिसने भी, क्योंकि उस समय सही प्रॉपर वैसे सही साइट नहीं चल रही थी, इसीलिए मैंने आप लोगों को नो करने के लिए कह दिया। कुछ बच्चों के फार्म वापस रिजेक्ट कराने पड़े। तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करके अपनी एप्लीकेशन आईडी से उसको रिजेक्ट करा सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है। वैसे आप शायद आपको पता ही होगा कि जब हमारे 10वीं 12वीं बोर्ड के फार्म भरे जाते हैं तो ज़्यादातर बच्चे टेंशन नहीं लेते हैं। स्कूल को टेंशन होती है, वहाँ के प्रिंसिपल को टेंशन होती है कि एग्ज़ाम फॉर्म सबके भरे गए कि नहीं भरे गए, कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। ठीक ऐसे ही कॉलेज वालों की भी जिम्मेदारी है। जिस महाविद्यालय में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिस उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस कॉलेज की भी जिम्मेदारी है कि आपका फार्म सही गया कि नहीं, क्योंकि वही अप्रूव करके आगे सेंड करते हैं। तो इतनी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं। यदि कोई कमी पाई जाती है कॉलेज में तो वो आपको वापस भेजेंगे, आप उसको सही करना है। अपनी आईडी से सही होना है। आपकी शाला दर्पण आईडी जो जिसमें इंटर्नशिप के आईडी और पासवर्ड अभी आपने काम में लिए थे, उसी आईडी पासवर्ड से आपके वापस वो फार्म को सही होना है, वापस रीसबमिट करना है आपको। किसी के जाति प्रमाण पत्र, किसी के अलग अलग चल रही है तो आप अपने कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं। कॉलेज वाले भी कोऑपरेट कर रहे हैं सब लोगों को। आप लोग इतने टेंशन ही नहीं हो, क्योंकि आपको भी 2-2 एग्ज़ाम देने हैं। लेकिन ध्यान रखें आपके आवेदन में कोई त्रुटि नहीं रहे। आपका नाम वगैरह सब अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि एक बार ये मार्कशीट बन गई डीएलएड की तो ये वापस चेंज होने में बड़ी मुश्किल आती है। बहुत यूँ समझ लीजिए कि बहुत तकलीफ़ पाते हैं, होती नहीं है चेंज। इसलिए आप अभी जो नाम लिखेंगे वही आपकी मार्कशीट में आना है। इसीलिए आप बड़े ध्यान से तल्लीनता के साथ अपनी जन्म तिथि, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपने रोल नंबर वगैरह अच्छी तरीके से जांच कर लें। आप अच्छी तरह से जांचोगे, आपका मुख्य परीक्षा का आवेदन अच्छा होगा तो आपकी कोई त्रुटि नहीं रहेगी। त्रुटि रहित आप फार्म भरें। अपनी जो फ़ीस है, फार्म फीस के संबंध में भी मेरे पास बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर फीस का क्या होगा। तो फीस आपकी संबंधित कॉलेज में आप हार्ड कॉपी जब जमा कराओगे आवेदन पत्र की, उसके साथ जो भी अच्छे अटैचमेंट वो मांग रहे हैं, 12वीं की मार्कशीट है, डीएलएड फर्स्ट ईयर की तो अभी आई नहीं है, बहुत से कॉलेजों में बहुत सी जगह आ गई है। तो वो जैसे आपका कॉलेज के डायरेक्टर साहब कहें उसके अनुसार आप फ़ीस वहाँ जमा कराएँ। उसके वैसे निर्धारित फ़ीस है, लेकिन अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग फ़ीस बताई जा रही है, तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप फ़ीस वहीं जमा कराएंगे, आपको रसीद मिलेगी बेकायदा। तो आप इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं लेवें, टेंशन नहीं लेवें। आप बहुत जल्द अच्छा पेपर कर पाएंगे। किस प्रकार से आप पास होगे, किस प्रकार से आप तैयारी करोगे, किस में बीच में आप लोगों से मिलता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि आप किसी परीक्षा में असहज महसूस नहीं करें। यूँ समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, मैं भी आपके साथ हूँ और लास्ट पेपर तक मैं आपके साथ हूँ। हर पेपर के वीडियो बनाऊंगा मैं, हर पेपर के हर यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बनाऊंगा। बहुत सौ के मैंने बना भी दी है, किसी के 50% कोर्स हो गया है, किसी किताब में, किसी में कितना हो गया। तो आप सब लोग
किसी प्रकार की टेंशन ना लें, पढ़ाई पर ध्यान दें। हमारे वीडियो को देखते रहें आप लोग, ताकि आपको लाभ मिल सके। हमारे वीडियो के अलावा भी यदि आपको लगे कि इसमें हमारे को थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो आप अपने जो पाठ्य पुस्तकें हैं, अपनी जो और भी बाज़ार में जो आपको अच्छी सामग्री मिलती है, उसको ख़रीद कर आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अब आपके पास समय बचा है, अब आपके पास एक विषय को एक दिन में पढ़ने का समय है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की अच्छा से अच्छा कर सकूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ मैं इसी मेरी वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक्स अलॉट।